न्यूज़ में स्वागत है। और आज जो है वाहन चेकिंग का दूसरा दिन चल रहा है और यहाँ पर क्या कितना गाड़ी पकड़ा रहा है, कितना गाड़ी आ रहा है, कितना गाड़ी से एक भी गाड़ी बिना हेलमेट के नहीं छोड़ा जा रहा है। सभी को 1000 रुपये का फाइन भरा करके ही छोड़ा जा रहा है। और जिनको और भी मतलब प्रदूषण नहीं है, आरसी बुक नहीं है, ये नहीं है, सबको जैसा हो वैसा यहाँ पर फाइन मार करके छोड़ा जा रहा है। फाइन नहीं है तो फिर गाड़ी जमा कीजिए। बने रहिए PMP TV न्यूज़। नमस्ते। भागा गाड़ियाँ लगाइए। अरे गाड़ियाँ लगाइए ना भाई साहब। इधर देखिए सर इधर देखिए ना। चॉकलेट का आएगी। अरे चॉकलेट आ रहा है। आइडिया नए लाइसेंस लाइए। जब कर ही रहे हैं तो बढ़िया से सर इधर देखिए। हेलमेट लगाना है, ठीक है ना। बस इधर से इधर आई, बस यहाँ स्टेडियम में निकल जाना है। खुलवा दे दीजिए सर, खुलवा दे दीजिए। हो गया। अरे फूल तो ले लीजिए, कुछ फूल दे रहे। बाबा इतना मत चलिए, आ जाएगा। अब इतना जोखिम लिए, इस जोखिम के लिए आपको ना जाइए। हुआ क्या? हम लाए थे कोर्ट के काम से जा रहे थे। उधर से आए तो उसके बाद मतलब हेलमेट नहीं था। हेलमेट का फाइन करना चाहिए था। ये ट्रिपल लोडिंग का फाइन है। जब ट्रिपल लोडिंग मेरा है ही नहीं, हम चढ़े। गाड़ी का आरसी बुक ये सब सही है? सब मेरा सही है, फिर भी उसी कर लिया। बोला जो होगा कोर्ट में तो हेलमेट का तो 1000 रुपया सिर्फ चला। उसमें भी हमको पकड़ लिया और गाड़ी छोड़ नहीं रहा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजकमल राजे। क्या करते हैं आप? हम कोर्ट में हैं, एडीए 2 में हैं। परिवहन का ध्यान रखना है या डिजी लॉकर में आपका रखा हुआ लाइसेंस इसलिए दिया जा रहा है। कानून का पालन करना है, हेलमेट पहनिए, कानून का पालन करना, ठीक है। चलिए फाइन कराइए। नहीं पैसा हम लोग दे देते। कोई जानकारी है जो उसकी विहित प्रक्रिया है। अब देखिए, बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई आदमी वर्दी पहना हुआ है इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो इंसान नहीं है। उसके साथ भी संजीदगी से पेश आइए। होली, दिवाली, दशहरा में जब अपने घर में आप अपने त्यौहार मना रहे होते हैं, कोई कांस्टेबल अपना बंदूक लेकर के सड़क के कोने में खड़ा रहता है। थोड़ा संजीदा होने की आवश्यकता है। इतना भी हृदयहीन समाज न बनाएं। और आप क्यों बहस कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप क्यों बहस कर रहे हैं? आप हेलमेट आप नहीं लगाते हैं, अपनी जान को खतरा में आप डालते हैं, बदतमीजी आप करते हैं और दोष आप। अब इसी पर अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला रिएक्ट करके अगर कुछ कर देगा तो फिर बोलिएगा कि पुलिस वालों ने ऐसा कर दिया है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, ये सबमिशन है आम जनता से कि आप थोड़ा सा हर एक चीज़ को एक तराजू पे ना तौलिए। अगर कोई खड़ा है, आप जब दशहरे के त्यौहार में घूम रहे होते हैं तो कोई पुलिस वाला वर्दी पहन करके और बंदूक लेके खड़ा भी होता है, वो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। तो इतना हृदयहीन समाज ना बने, ये बेहतर है। कोर्ट के आदमी है तो हम लोग उनके वरीय पदाधिकारी को कंप्लेंट करेंगे इसके बारे में, और जो फाइन है वो तुमको देना पड़ेगा। भागा क्या वजह? देखिए, कल जो घटनाक्रम है वो दुखद है। एक्चुअली हुआ यूँ था कि एक सिपाही जो थे हमारे कांस्टेबल, उनके पैर पे जो है स्कूटी चालक चलाकर और वहाँ से रेस ड्राइविंग करके वो भाग रहे थे। और जो वहाँ पे प्रतिनियुक्त थे कर्मी, पुलिस कर्मी, उनके द्वारा रोकने का भरसक प्रयास किया गया, पर वो रेस ड्राइविंग करके भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी उनके रोकने के क्रम में ये घटना हुआ। फिर भी बहरहाल जो हुआ वो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके विरुद्ध में हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो सिपाही ने इस तरह का मतलब ओवर एक्ट किया है तो उसके जो भी उसके विरुद्ध हो सकता है हम लोग देखेंगे कि आउट ऑफ ड्यूटी उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो उसके लिए इसको भी फिक्स की जाएगी। और आज जो फूल देने की बात है या फिर टॉफ़ी देने की बात है वो इसलिए है कि हम लोग, पुलिस प्रशासन कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के प्रति हम उन्हीं के लिए खड़े, हम ही उनके समाज के एक हिस्सा है और हम सबका सहयोग चाहते हैं। हम उनको हाथ देते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाई रुकिए, आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और प्रशासन के सामने भी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाएगी। तो कई बार इस तरह की परिस्थितियाँ
उत्पन्न हो जाती है। तो हम सभी लोगों से आग्रह ये है कि प्रशासन आपके साथ है, हम आपके विरोध में नहीं है और हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं सुबह से शाम 24/7। तो हमारी भी परिस्थितियों को समझा जाए और यदि किसी सिपाही से कोई चूक हुई है तो उसके लिए उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हम लोग देखेंगे और उसको देखेंगे। ये गांधीगिरी कब तक चलेगी? पुलिस गांधीगिरी ही कर रही है। पुलिस ने कोई ऐसा बहुत आउट ऑफ मतलब इंडिया एक्शन नहीं लिया है। जैसा बताया है कि एक जवान के ऊपर वो स्कूटी चलाते हुए पैर की जख्मी करते हुए भाग रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। ये पुलिस का सराहनीय कदम है, गांधीगिरी करके लोगों को समझाना। मतलब हम लोग हमेशा जनता आप ही लोग के लिए हैं और आप ही के लिए सेवा में समर्पित हैं। हम आयशी समाज के से हम लोग भी हैं, आप लोग भी, और हम लोग समझते हैं। हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी छात्र थे। हमारी कतई मनसा नहीं रहती कि कोई ओवर एक्सेसिव कोई एक्शन हो। इसलिए सबका सहयोग मिले तो हम लोग, और जमुई जिला में यदि सबका सहयोग मिलेगा तो ट्रैफिक नियमों का अनुपालन होगा और आम जनों के लिए बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। सब लोग सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइसेंस यहाँ बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मेरे ऑफिस आकर के अप्लाई नहीं करना है। 750 रुपये का चालान लगता है, 730 रुपये का, और उसके बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट देने के बाद अगर आप करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है। और लर्निंग लाइसेंस के 1 महीने के बाद आप 2300 रुपये का चालान कटवाते हैं, यानी टोटल 3000 रुपये देने के बाद, वो भी ऑनलाइन जमा करना है, मेरे ऑफिस में आपको जमा भी नहीं करना है। 6 काउंटर्स लगे हुए हैं, 6 काउंटर्स में करके आप एनी टाइम वहाँ पर आकर के करवा सकते हैं। और उसके बाद ड्राइविंग टेस्टिंग टेस्ट होता है। इनफैक्ट उसके लिए ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बन रहा है। आपको जान जाइए सरकार बहुत संजीदा है। अभी तो MVI टेस्ट कर रहे हैं, 8 बनवाते हैं और 8 पे चलवाते हैं, लेकिन इसके बाद ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बन रहा है KK कॉलेज के ठीक सामने। वो ऑटोमेटेड ट्रैक होगा। लाइसेंस कोई खीर पूड़ी नहीं है कि जिसको बांटा जाए या कैंप लगा किया जाए। लाइसेंस एक टेक्निकल चीज़ होती है। अगर आप गाड़ी चलाने में सक्षम होते हैं तभी लाइसेंस मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में कैंप उसका नहीं लगाया जा सकता है। मेरे कार्यालय में आकर करके मेरा आपसे अनुरोध होगा, किसी भी तीसरे जंतु को कांटेक्ट ना करें, किसी दलाल से ना मिलें, वो लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। और यही कारण होता है लोग दुखी होते हैं कि लाइसेंस मेरा नहीं बन रहा है। आप सीधे तरीके से आइए मेरे कार्यालय में, जो विहित प्रक्रिया उसका इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करने के बाद आप लाइसेंस बना के ले जाइए अगर आप क्वालिफाइड हैं।